इसलिए हम वचन की ओर जाते हैं। आज का वचन यहेजकेल की किताब, हम उसका 28 अध्याय हम पढ़ते हैं। ये वचन काफ़ी लंबा है और ये वचन हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यहेजकेल उसका 28, लेकिन खास करके हम में से 15 से 17 तक हम पढ़ते हैं। लेकिन आप समय मिले और ये वचन को आप पढ़े जाने कि हम एक से पूरा 28 अध्याय पढ़े तो हम समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पढ़ना चाहता हूँ 15 से 17 तक। यहाँ लिखा है 28 के 15 से 17 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले कुरूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच में नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल गया है और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझको देखे। आमीन। और ये वचन आज की सुबह में लेके आया हूँ। टॉपिक शैतान की उसमें तुलना की गई है। यानी कि ये वचन जो कि परमेश्वर का सच्चा वचन है और ये शैतान के बारे में लिखा गया है। और उसे शैतान जो था परमेश्वर के पर्वत में, स्वर्ग में, यानी कि वो सूरों का राजा भी कहा जाता था उसको। जब वो चलता था उसके शरीर से सूर्य ऐसे निकलते थे कि वहां पे हजारों करोड़ों दूत उस पर आनंदित और खुशी मनाते थे। और उसे परमेश्वर ने उसका नाम लूसीफर भी दिया गया। लेकिन इतनी अच्छी जीवन उसको स्वर्ग में मिला, लेकिन उस जीवन मिलने के बाद वो घमंड से फूल गया। और जिस दिन से ये घमंड से फूल गया, वो स्वर्ग में पाप नाम की चीज टिक नहीं सकती और वो संसार में, ये पृथ्वी में फेंका गया है। हम मंडली में परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं, तो हम परमेश्वर के लोग जो कि घमंड न करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए लाभदायक है और अच्छे के लिए। यह भी उसको जीवन बहुत अच्छा मिला था। यानी कि स्वर्गदूत उसकी महिमा करते, यानी कि उसको सूरों को राजा भी कहा गया, उसके अच्छा नाम भी दे गया। जब हम इस यहेजकेल के 28 पढ़ते हैं तो इसका जीवन बहुत अच्छा था। लेकिन अच्छाई के जीवन मिलते मिलते वो घमंड से फूल गया। घमंड के कारण वो स्वर्ग से गिराया गया है। प्रिय भाई बहन, इसलिए हमारे जीवन में भी दुख आते, संकट आते हैं और परमेश्वर का वचन आकर हमें शांति मिलती है और हमारे जीवन को उद्धार भी मिलता है। तो हमें ऐसे बनाए रखना, विश्वास में अटल रहना, परमेश्वर पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ बहुत से अध्याय में शैतान को बोला भी गया है, क्योंकि शैतान को सांप भी कहा गया है, क्योंकि बेहलियां, पंछी पकड़ने वाले का जाल भी कहा गया है। जंगली बीज डालने वाला भी भेड़िया भी बोला गया है, क्योंकि बाइबल में शैतान को अनेकों प्रकार नाम दिए गया है। यीशु प्रभु ने स्वर्ग में उसको लूसीफर कहा जाता था। ये परमेश्वर ने नाम दिया गया था। परमेश्वर का
द्वारा मुख्य कुरूप के रूप में उसे अभिषेक किया गया था। स्वर्ग में जो उसे इतनी बड़ी सुरों को राजा जो नाम दिया गया, उसको अभिषेक करके स्वर्ग में रखा गया था, क्योंकि उसको परमेश्वर ने बनाया था। लेकिन वो परमेश्वर से बड़ा होना चाहने की उसकी जो कि घमंड जो उत्पन्न हुई, इतने बड़े इतने अच्छे जगह में रहते उसने घमंड किया, इसलिए वो गिरा दिया गया। लेकिन यहाँ बताया गया कि उसने आदम की वाटिका में हव्वा को धोखा भी दिया। हम इसे उत्पत्ति 3 में जान सकते हैं। वो मनुष्य का वेरी है, क्योंकि आपके और मेरे बीच में वो बैर लेने वाला, परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोकने वाला भी है। ये संसार में बहुत से रुकावटें जो परमेश्वर के में बढ़ना चाहते हैं, तो रोकने वाला भी वही है। और धर्मियों को सताता है, उसका विरोध भी करता है। जैसे हम अय्यूब की जीवन को देखते हैं, तो क्योंकि परमेश्वर से चुगलियां कर इसे सताया भी गया, अय्यूब जैसे धर्मी व्यक्ति को। शैतान का सामना करने के लिए प्रभु यीशु ने अस्त्र शस्त्र धारण करो बोलकर हमें इफिसियों 6 अध्याय में जाते हैं, तो हमें यहाँ उस वचन को अगर हमें उससे मुकाबला करना है, तो हमें सब अस्त्र शस्त्र को लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि यह इफिसियों के द्वारा हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हम शैतान का सामना करने के लिए अस्त्र शस्त्र को हम ले सकते हैं। यहाँ सिखाया गया है। यीशु उसको घात करने वाला झूठा कहते हैं, हमें यूहन्ना 8:44 में बताया गया है। वो परमेश्वर के द्वारा श्रापित किया गया है, क्योंकि उत्पत्ति 3:14 में उसे श्रापित किया गया है। वो हारा हुआ है। हारेगा तभी जब हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के साथ विश्वास में बने रहते हैं, चले रहते हैं निरंतर। अगर निरंतर विश्वास में बने रहते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, तो वो आप और मुझसे हारा हुआ है, क्योंकि ये अधिकार यीशु प्रभु ने आपको और मुझे दी गई है। जैसे इफिसियों 6:11 से 16 तक हम पढ़ते हैं कि शैतान को हराने के अस्त्र शस्त्र हमें लेना बहुत जरूरी है। अगर वो अस्त्र शस्त्र नहीं तो आपको मुझको अटैक कर सकता है, क्योंकि वो उसे शक्ति दी गई, छीनी नहीं गई है, क्योंकि उसे अनंत का जीवन उसे मिला गया है, क्योंकि वो कभी नहीं मरता। उसे दंड देने के लिए जगह नरक बनाया गया। वो जीवन भर वो मरेगा नहीं, लेकिन तड़पता रहेगा, उसे दंड देगा बोलकर बाइबल में हमें मिलता है। और उसके साथ हजारों दूत भी थे जो स्वर्ग से गिराए गए, और कोई लोग दुष्ट आत्माएं, बहुत से अंधकार की आत्माएं जो है उसके दूत के द्वारा की जाती है संसार में। इसलिए प्रिय भाई बहन, हमें ये यहेजकेल का 28 का अध्याय किताब 28 यहेजकेल की किताब 28 हमें शुरू से पढ़ने से मिलता है कि हमें सचमुच परमेश्वर कितना भला है। इसलिए शैतान और उसके दूतों का अंत के बारे में बाइबल बताती है कि वो अनंत काल की आग उनके लिए दंड के लिए तैयार किया जा रहा है। जिस दिन हम नेह में परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ रहेंगे, उस दिन जो कि वो आग में तड़पे होंगे, क्योंकि वो अनंत का कुंड होगा, वहां से कोई भी नहीं निकल सकता। हमें बाइबल में इस अध्याय में मिलता है कि और यीशु प्रभु ने शैतान के लिए क्या क्या बोला गया, आज की सुबह मैं आपको बताया ये इन अध्यायों से। आप लिखिए, पढ़िए और जानिए शैतान क्या क्या कर सकता है। शैतान जो कि आपके और मेरे जीवन को तहस नहस करना चाहता है, आप परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोक रहा है, हमें प्रार्थना करने से रोक रहा है, बहुत से बात अच्छे काम करने से रोकता है। इसलिए हमें इफिसियों के 6 अध्याय 11 से 16 तक बताया गया है कि वो अस्त्र शस्त्र हमें लेना बहुत जरूरी है। और वो अस्त्र शस्त्र जब हम लेते हैं तो वो शैतान आपके नजदीक नहीं पड़ता है।
ये यीशु प्रभु का वचन है। प्रिय भाई बहन, आज की सुबह मैं यही उत्साहित करता हूँ, ये वचन को समझना, इस वचन को हृदय में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना। अध्याय में हम 11, 12 और 13 आयत, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 वर्सेस 11 to 13। सो प्रभु का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता तब तब अमालेकी प्रबल होता था। पर जब